बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मालेगांव शहर के लिए बड़े एजाज की बात है, बहुत ही फख्र की बात है कि मालेगांव शहर में कुरान का पैगाम आम करने के लिए साकिब पारिक साहब नागपुर से तशरीफ लाए और हमने उनका भी यहाँ पर एक इंटरव्यू लिया, एक सेशन हमारे अपने नाजरीन के लिए हमने लिया। लेकिन उन्हीं के साथ साथ उनकी टीम का हिस्सा बने मोहतरम डॉक्टर कामरान खान साहब। आप मुंबई शहर से तशरीफ लाए, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और मजीद क्या क्या है आइए हम उन्हीं की जबानी जानते हैं। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर कामरान साहब का मालेगांव शहर में इस्तकबाल करता हूं। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा कि एक आला तालीम याफ्ता शख्स, डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाला और अपने काम में माहिर, वो कुरान के पैगाम को आम करने की टीम का हिस्सा है और किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉक्टर कामरान खान साहब की क्वालिफिकेशन क्या है और वो किस लेवल पर, किस अंदाज से अपनी तिब्बी शोबे में अपनी खिदमत को वाक़ किए हुए हैं और खिदमत दे रहे हैं। डॉक्टर कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, शुक्रिया बहुत बहुत इंट्रोडक्शन के लिए और बहुत बहुत सलाम, खुसूसी सलाम मालेगांव के लोगों के लिए। तो मैं डॉक्टर कामरान खान हूँ, एक सर्जन हूँ और कैंसर सर्जरी में स्पेशलाइज करता हूँ और तकरीबन अभी 20-25 साल से मैं कैंसर सर्जरी करता हूँ। कुरान का तालिबे इल्म हूँ और क्योंकि मैं बहुत आज से 20-22 साल पहले मेरा तारुफ हो गया था साकिब भाई के वालिद से, अब्दुल गफूर पारिक साहब से, तो वहाँ से जो है मुझे एक जज्बा मिला कि मैं कुरान ही के ओरिजिनल जो है लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ कई साल से। तो जी, एक साइंस का भी स्टूडेंट हूँ मैं और कुरान समझने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं सर आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इस तिब्बी शोबे में। तो जिस तरह हमें कुरान पढ़ाया जाता है बचपन में, उसी तरह मुझे भी पढ़ाया गया था। मुझे लगता है 10 साल की उम्र में मेरा खत्म कुरान हो गया था। उसके बाद जब हम लग जाते हैं पढ़ाई में तो कुरान छूट जाता है। लेकिन मैं किसी तरह से जुड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, इंग्लिश में पढ़ता था, अरबी समझ में नहीं आती थी। 2002 में मैं मेरी वालिदैन को लेकर हज पर गया था और आपको याद है उस वक्त जो है हालात, पॉलिटिकल हालात कुछ थे जी। वहाँ मुझे याद है कि 40 दिन मुझे गुजारने थे वालदा के साथ। अकेले करता क्या था, तो मैंने इंग्लिश कुरान कई बार पढ़ा जी और एक दुआ थी मेरी कि अल्लाह तेरा कलाम मुझे सुना। जब मैं वहाँ से वापस लौटा 2002 में, तो ऐसे हालात हुए कि मेरे पास कुछ बच्चे, एक पेशेंट लेकर आए जो क्रिश्चियन लेडी थी, उसको कैंसर था और उसकी मदद कर रहे थे जी। और ये बच्चे इसी तंजीम से जुड़े हुए थे जो अधेरी में एक सेंटर है इकरा, जहाँ पर कुरानी की अरबी की क्लासेस चलती थी। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि आओ, मेरे पास वक्त रहता नहीं था, मैंने भी उस वक्त उनको बहुत संजीदगी से लिया नहीं। यंग बच्चे थे, 18-19 साल के। लेकिन एक दिन मैं चला गया और वहाँ पर मेरी मुलाकात मरहूम अब्दुल गफूर पारिक मेरे उस्ताद, उनसे हुई और उन्होंने जो है कहा कि मैं 200 घंटे में ये जुबान तुमको सिखा सकता हूँ। और उस वक्त मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छे से नहीं आता था, तलफ़ुज़ अच्छा नहीं था और मैं जुड़ गया उसके साथ। बहुत मसरूफ़ रहता था, बहुत बिजी प्रैक्टिस रहती थी, गाड़ी से मैं जा नहीं सकता था। मुंबई जो है ट्रैवल करने के लिए मुश्किल, तो मैं ट्रेन से जाता था। सुबह फजर के बाद मैं वहाँ पहुँच जाता था, 1 घंटे क्लास होती थी और वहाँ से जो मेरा जर्नी शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज तकरीबन मुझे लगता है 20-22 साल हो गए हैं जी। आज भी मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हूँ लेकिन कोशिश जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान समझ में आता है, कुछ हद तक हम पढ़ाते भी हैं। ये तो बहुत ही मतलब बेहतरीन जर्नी का आपने यहाँ पर जिक्र किया कि किस तरह से आप कुरान से जुड़ गए। मैं चाहूंगा कि आपका जो तिब्बी शोबा जो चल रहा है, तिब्बी के शोबे में जो आपकी खिदमत जारी है, कहाँ पर आप किस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और किस तरह से खिदमत पेश कर रहे हैं?
तो मैं हूँ सैफी हॉस्पिटल में जी, जो बम्बई में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर मैं कैंसर सर्जरी करता हूँ। इससे पहले मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जुड़ा जी। हुआ था। मैं दूसरे कुछ हॉस्पिटल्स में भी जाता हूँ। मेरा एक फाउंडेशन चलता है जो मदद करता है ऐसे पेशेंट्स की जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट करने में मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है आप किसी भी पेशेंट में हो, क्या कुरान का जो मैसेज है वो आपको बदल देता है, एक कंपैशन देता है, इंसानियत की तरफ खींच के लाता है। आपको सारी इंसानियत एक दिखती है, आपको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देता है और हमेशा बहुत हिम्मत देगा आपको कि मैं, देखिए कुरान में 2 चीजें हैं। अल्लाह ताला कहता है मैंने अपने हाथों से बनाया, एक इंसान का जिस्म और एक चांद सितारा। तो डॉक्टर होने की जिम्मेदारी मेरी ये है कि अल्लाह ने जो जिस्म बनाया है जब वो खराब होता है या उसमें कोई कमी होती है उसको रिपेयर करने के लिए क्या बात है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है मुझे एक और बेहतरीन डॉक्टर साइंस के नजरिए से मुझे एक बेहतरीन इंसान बनाता है। और आप यकीन मानिए कि जब मैं ऑपरेशन करता हूँ कुरान की आयतें मेरे दिमाग में रहती है, एक मुझे हिम्मत देती है। कैंसर सर्जरी सबसे मुश्किल सर्जरी जी, हार्ट सर्जरी से भी मुश्किल सर्जरी है और बड़ी बड़ी सर्जरीज रहती है, करना आसान नहीं है। एक हिम्मत भी मिलती है, एक जज्बा भी मिलता है और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। आपके अब तक के जो तजुर्बात रहे हैं, जिस वक्त से आप इस टीम का हिस्सा बने, साकिब पारिक साहब जो है इस टीम के एक अहम जिम्मेदार की हैसियत से एक टीम लेकर चल रहे हैं और जो दीगर शहरों में और दीगर जगहों पर जा जाकर आप लोग जो जिस तरह से इस पैगाम को आम करने में लगे हुए हैं, तो इस एक्सपीरियंस के ताल्लुक से आप कुछ बताएं। देखिए सूरह बकरा की आयत 159 जी अगर आप देखें तो उसमें कहा जाता है कि वो लोग जो मेरे किताब को छुपाते हैं इसके बाद कि मैंने नाज़िल किया है उसको इंसानों के क्या उन पर इंसानों की, फरिश्तों की और अल्लाह की लानत। ये आयत जब मैं पढ़ता हूँ मुझे पसीना आ जाता है। और मेरा खुद का तजुर्बा ये रहा है कि अरबी जुबान और कुरान की अरबी में काफ़ी फ़र्क है जी। कुरान की अरबी रब ताला कहते हैं कि इन्ना यस्सरनाका बिलिसानिका लितुनज़िर मुमिनीन लिबश्शिरिल मुमिनीन व तुनज़िर कौमन लुद्दा। ये ज़ुबान को मैंने आपके लिए आसान कर दिया ताकि आप खुशखबरी दे मोमिनों को और आगाह कर दे उन लोगों को जो डिस्प्यूट में लगे। तो रब ताला जब कहता है कि इस ज़ुबान को मैंने आसान किया, इन्ना अलैना जमा हो व इन्ना अलैना बयान, मेरी जिम्मेदारी है कि इसको जमा कर दूं आपके सीने में और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको बयान करके आपको बता दूं। तो जब कुरान और जब अल्लाह खुद कहते हैं कि मैंने इसको आसान कर दिया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सिखाऊं, मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं आपके सीने में जमा कर दूं। तो हम होते कौन हैं? हमको तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करनी है। और मेरा पर्सनल तजुर्बा ये रहा है कि आपको अगर इतनी उर्दू या उर्दू नहीं तो हिंदी भी आ जाती है, जितनी आम इंसान बोलता है हिंदुस्तान में, तो आपको तकरीबन 60% कुरानी वोकैबुलरी आ गई। बाकी जो है 40% हम वैसे भी जानते हैं, जैसे लफ्ज है आखिरत, ईमान, मुनाफिक, कुफ्र, किताब जी, हिदायत। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हम डेली यूज में लाते हैं। कोई भी जुबान जब आप सीखते हैं तो आप पहले वोकैबुलरी सीखते हैं। बच्चा बचपन में स्कूल जाता है तो पहले उसको कैट, बॉल, डॉग सीखते हैं। तो अगर हम ये वोकैबुलरी 60% ऑलरेडी जानते हैं तो बाकी की 30-40% सीखना मुश्किल नहीं है। और जब हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं तो हम उनको रिकग्नाइज करते हैं। एक बार हमने वोकैबुलरी पढ़ ली और हमने कुरान की तिलावत करना शुरू की, तो मेरा तजुर्बा है कि विदाउट टीचर भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान उर्दू ज़बान जो है अरबी, कुरानी अरबिक से बहुत क्लोज है। एफर्ट डालना है। जिस तरह हम विंडोज कंप्यूटर सीखते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने सबने अपने आप सीखा। मैंने तो अपने आप सीखा।
उसी तरह जो है ये लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त काम जो है वो इस टीम के जरिए से किया जा रहा है, और डॉक्टर कामरान साहब का ये खासा रहा है कि ये भी इस टीम का हिस्सा है। जहां वो अपने शोबे से जुड़े हुए हैं, जहां वो अपनी तिब्बी खिदमत पेश कर रहे हैं, वहीं पर आप जो है पैगाम, कुरान के पैगाम को जो है आम करने की कोशिशों में साकिब पारिक साहब के साथ सरगर्दा है। जैसा कि आपने बताया कि आपके मौलवी जो है वो साकिब पारिक साहब के वालिद बुजुर्गवार थे, तो अभी आपके साथ जो है उनके बेटे साकिब पारिक साहब हैं, तो किस तरह से उस वक्त आप सीखा करते थे और किस तरह से इस वक्त आप सिखाने का काम कर रहे हैं? जी, तो जैसे साकिब भाई ने कहा, मेरे जो है मरहूम उस्ताद अब्दुल गफूर पारिक, उनकी कर्मभूमि बम्बई थी जी। वो जब भी बम्बई आते थे तो मैं उनके साथ अक्सर रहता था, मुझे बहुत वक्त मिला और कुछ हद तक उनकी क्लासेस भी मैंने अटेंड की, लेकिन मेरी सेल्फ स्टडी बहुत हुई। मेरे पास एक दौर के बाद वक्त नहीं था, और एक दौर में जरा अच्छी तरह सीखना मुश्किल है, वक्त नहीं था, लेकिन मैं हमेशा एक पारा मेरे जेब में रखता था। क्या बात। और जब भी वक्त मिले, 2 ऑपरेशन के बीच में वक्त मिले या गाड़ी में वक्त मिले, आज भी जो है हम उसको पढ़ते रहते थे। पढ़ते 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 वो हो गया। और उसके बाद ये जो हमारा टीम है, हम एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह है, और तकरीबन अभी बहुत सारे शहरों में, बम्बई में, हिंदुस्तान में, बम्बई में, बेंगलोर में, मद्रास में, और अभी अलीगढ़ में भी क्लास शुरू हो गई है, दिल्ली में भी क्लास शुरू हो गई है। तो हम एक परिवार की तरह हैं, सब कुरान से जुड़े हुए हैं और सब कुरान के ऊपर मेहनत करते हैं इसको समझने के लिए। हम कहीं पर भी हमारा ओपिनियन कुरान के बारे में नहीं किसी को बताते, हम सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए लोगों को एनकरेज करते थे, बता देते कि लैंग्वेज सीखना आसान है। उसके बाद आप जाने, आपकी किताब जाने, आपका रफ जाने, आप अपनी जो है हिसाब से उसकी मीनिंग निकालिए और फॉलो कीजिए। तो ये हमारा रहा है। कोविड में जो है हमको एक बहुत बड़ा बूस्टर इंजेक्शन मिल गया, क्योंकि हम क्लासेस में मिल नहीं पाते थे। तो जूम के जरिए और स्काइप के जरिए जो हमने क्लासेस शुरू की, उस वक्त मुझे भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन पहली बार जिंदगी में मैं घर पे खाली बैठा था, तो सोचा कि भाई अपनी फैमिली के लिए हम एक बैठे और एक एक रुकू। तो मैंने अपनी फैमिली के लिए शुरू किया, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, मदर के लिए, और जुड़ते 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 वो लोगों ने कहा कि हम जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। आज तकरीबन 150 लोग हैं पूरी दुनिया से। क्या बात। और उसमें बहुत क्लियर है कि भाई मैं टीचर नहीं हूँ, मैं फैसिलिटेटर हूँ। क्लास में टीचर एक बच्चे को पढ़ाती है, उस तरह हम पढ़ते हैं, और साथ में बैठ के हफ्ते में एक बार 150 लोग पूरी दुनिया से ज्वाइन करते हैं, और हम आयतें पढ़ते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं, उनको सोचते हैं, डिस्कशन होता है। ये फिलहाल हमारा। उसके अलावा लैंग्वेज क्लासेस भी है जो चलती है। आप चाहे जहाँ पर भी हो, आप हेडफोन लगा लीजिए, 1 घंटा कनेक्ट कर दीजिए, और कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ाता रहेगा। बहुत आसान है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे कीमती कोई चीज मुझे जिंदगी में मिली है। देखिए, ये एक लाइव, जिस तरह हमारा लाइव रिले होता है, वो इस तरह एक लाइव रिले है रब्बुल आलमीन का इंसानियत की तरफ। क्या? और ये हमेशा आपने मॉडर्न के बारे में पूछा, कुरान हमेशा जितने भी हम मॉडर्न हो जाए हमारे से आगे रहेगा, और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमको कुरान समझ में आएगा कि कुरान तो इस साइंस के बारे में पहले से हमको बता रहा है। खास तौर से जो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स, तो तकरीबन 40% कुरान जो है हमको कायनात के बारे में। आसमान को देखो, तारों को देखो, सोचो किस तरह ये बने हैं, पानी को देखो किस तरह ये आसमान से आता है, कौन भेजता है। जमीन का पानी अगर मैंने निकाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा, है ना। फूलों की तरफ देखो, ये कीड़ों को देखो, ये बी को देखो, ये किस तरह तुम तक खाना पहुंचा। तो 40% ऑफ द कुरान जो है हमको एक नेचुरलिस्ट बनाता है, हमको कायनात की तरफ देखने के लिए एनकरेज करता है। ये जो है आयतें मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। दे आर वेरी कंपैटिबल विद व्हाटएवर साइंटिफिक एविडेंस वी हैव टुडे इन द वर्ल्ड, और जैसे जैसे साइंस बढ़ता जाएगा ये उसके साथ जो है हमको रोशनी देती है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके अज़ाइम क्या है?
आप अपने शोबे से जुड़े हुए हैं, आप कुरान के पैगाम को भी आम कर रहे हैं। मजीद आपके जहन में क्या आगे का प्रोग्राम है? मेरा अगर कुछ ख्वाब है तो ये है कि हर एक वो शख्स, खास तौर से जो हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जो थोड़ी भी बचपन में जिसको कुरान पढ़ा दिया जाए वो एम्पावर हो जाए कुरान के साथ, और जब कुरान की आयत पढ़ी जाए तो समझ ले उसको, हो सके तो बगैर ट्रांसलेशन के या ट्रांसलेशन के साथ भी समझे, लेकिन कुरान से जुड़े, और ये इतना आम हो जाए और इतना आसान हो जाए कि वो मेंटल ब्लॉक, जिस तरह मेरे साथ होता है कि जब कोई सिचुएशन आती है मेरे सामने, कुरान की आयत मेरे दिमाग में फ्लैश होती है और वो आयत मुझे गाइड करती है। तो ये जो है अल्लाह की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से है। वहां से जो है वेव्स आ रही हैं, हमको सिर्फ हमारा रिसेप्टर थोड़ा सा कनेक्ट कर देना है ताकि हमको वो मिलते जाए। तो ये एक हमारा मिशन है, इसमें हम कोशिश करते हैं अपने आप को पीछे रखें और लोगों को खाली बताएं कि ये कितना आसान है। बाकी जो मेरा पेशा है वो तो चल ही रहा है, वहां पर जो है हम करते हैं जो हम कर सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि मेरा हर सेशन में ये आखिरी सवाल फिक्स रहता है कि हमारे नाजरीन को, हमारे नाजरीन में एक्चुअल में तलबा और तालिबात भी ज्यादा है तादाद में, तो मैं चाहता हूं कि एक पर्सनालिटी को जब हम पेश कर रहे हैं तो उसका पैगाम भी, उसका मैसेज भी हम सुने कि वो क्या चाहता है आपसे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज दें हमारे नाज़रीन। जी, तो मैं अगर अपने आप से कहूं तो मुझे तीन चीज़ों का स्टूडेंट हूँ मैं। एक साइंस का जी, एक स्क्रिप्चर्स का यानी जो आसमानी किताबें हैं, और एक इंसानियत का जिसको हम कहेंगे कि ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हमें एक अलग ही किस्म की जहनियत की ज़रूरत है जहाँ हम रीडिस्कवर पर, कोई भी मज़हब में हम पैदा हों उसकी कोई यानी अहमियत अलग है। आप कोई भी मज़हब में पैदा हो, आप रीडिस्कवर करें कि आपका खालिक कौन है, क्या आपका बनाने वाला कौन है। साइंस के जरिए आप रीडिस्कवर करने की कोशिश कीजिए अल्लाह कौन है, गॉड कौन है, ईश्वर कौन है, और आप जो है इंसानियत को एक्सप्लोर कीजिए कि कहाँ इंसानियत जा रही है और कहाँ उसको होना चाहिए। क्या बात। इन 2-3 चीज़ों की साइंस में भी हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उसका भी गलत इस्तेमाल कहीं हो रहा है। हमारे सोशल सिस्टम्स ऐसे हो गए हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है लोगों में। एक तरफ एक अपार्थाइड सिस्टम क्रिएट हो गया है, जो है एक शख्स जो है उसके पास बहुत है और दूसरे के पास जो है फाके हो रहे हैं। जी, इसका हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने हमको अगर कुछ दिया है तो साइंस दिया है, आसमानी किताब दी है, रसूल भेजे हैं जिनका मैसेज क्या था, सोशल जस्टिस का मैसेज। तो इसको हम री एक्सप्लोर करें, क्योंकि कहीं हमारे पास तालीम बन गई है पैसे कमाने के लिए। हर एक शख्स सोचता है मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं ताकि वो अच्छे से कमा ले और एक सिक्योर जिंदगी बन जाए। तालीम उससे बहुत ज़्यादा है। तालीम का मतलब है कायनात के बारे में सोचना, उसके बनाने वाले के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और समाज के बारे में सोचना। एक बेहतरीन सेशन डॉक्टर कामरान खान साहब के साथ हमारे अपने नाजरीन के लिए हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की। उसमें किस हद तक हम कामयाब हैं ये आपके कमेंट्स दिखाएंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई कीमती लम्हात जो है हमने डॉक्टर कामरान साहब के यहाँ हमारे अपने इस चैनल पर लिए। बेपनाह शुक्रिया सर। खुदा हाफिज। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।